हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी ठीक ठाक मार्क्स 10 पढ़े होंगे। वीडियो का मेन टॉपिक बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एग्जाम। डेफिनेटली आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम, एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो वीडियो पे आए हो तो बने रहना भाई। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो लाइक एग्जांपल के लिए एयरफोर्स अगर जानना चाहते हो तो इंग्लिश का कहाँ पे रोल रहता है अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना है कंपेरिजन दैन अदर सब्जेक्ट। बेसिकली आप 12th करने के बाद इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहली नंबर बात कहाँ पे आ जाती है, आपके जो भी डाउट बना करें ना तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर लिया करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा जब भी मुझे टाइम लगेगा। जस्ट का मुझे नहीं पता रहता बट मैं रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा अपना भी स्टडी करते हैं तो उस वजह से जब टाइम निकाल के आपका ये मैनेज करते हैं। तो चलो चलते हैं। सो फर्स्ट नंबर कहाँ पे बात आती है, फर्स्ट नंबर की, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। क्या है इंपॉर्टेंस, लाइक फिजिक्स का मैथ्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस हर एक सब्जेक्ट का है, लेकिन इंग्लिश का कुछ अलग ही हो जाता है। जब आप एयरफोर्स का नोटिफिकेशन देखते हो तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा रहता है, आपके 50% मार्क होने चाहिए, लेकिन आपका मैथ्स में 50% से कम मार्क है फिर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपका अगर इंग्लिश में 50% से कम नंबर है, मतलब 50 नंबर से कम है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर सेकेंड एग्जाम में छांट दिया जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे। ये कुछ आपका हो जाता है, मतलब इंग्लिश 49.9% पे भी आपको वहाँ पे आउट कर देते हैं। लेकिन आपका 50% तो होना ही चाहिए, साथ में आपका इंग्लिश में आपका 50 नंबर प्लस होना चाहिए। 50 भी होगा तो आपका चलेगा 50 नंबर, बट अगर उससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये पहला नंबर यही से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हमें इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। अब एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, आप सबसे पहले एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इंग्लिश सबसे पहले अपना, वैसे मैं बता दूं कि आपका, अब देखो, अब यहाँ पे सेकंड मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें आपका इंग्लिश का पेपर होता है। इंग्लिश अगर बहुत ग्रुप का अप्लाई करते हैं तो भी सेम पेपर हो जाता है, एक्स का तो फिर अलग ही हो जाता है, वाई का फिर अलग ही हो जाता है। लेवल यहाँ पे कुछ भी नहीं होता कि वाई का ईजी आता है एक्स का ईजी आता है, ओवरऑल वो सेम ही होता है। ऐसा तो फिर बोल नहीं सकते कि भाई आज ईजी आया था कल डिफिकल्ट आया था, भाई मेरा ईजी आया था मेरी शिफ्ट का, तेरी शिफ्ट का डिफिकल्ट आया था, भाई शाम की शिफ्ट का डिफिकल्ट आया था, थर्ड शिफ्ट का डिफिकल्ट आया था। ऐसा कुछ यहाँ पे कैंडिडेट ऐसे आपस में बोलते रहते हैं। एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, वो तो मान लो एग्ज़ाम में फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश सभी का इंपॉर्टेंस हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो आती है मेन कड़ियाँ, लाइक फर्स्ट सेकंड एग्ज़ाम। फर्स्ट सेकंड एग्ज़ाम पे क्या होता है, मेन पंगा इंग्लिश का ही आ जाता है। इंग्लिश का क्या आ जाता है, इंग्लिश का पंगा ये आ जाता है, लाइक हमें जब ग्रुप डिस्कशन, पहला नंबर क्या होता है, एक तो पहला नंबर आपका इस बार नहीं हुआ था, इससे पहले बार हुआ था DFT टेस्ट, जिसे हम डायनामिक फैक्टर टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका 15 मिनट पे 20 क्वेश्चन करने होते हैं इंग्लिश के, कॉमन मतलब इंग्लिश आपको आता हो। जो 81 टेस्ट होता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट, जिसे SRT बोलते हो, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसे मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, और कोई 81 टेस्ट जिसे एयरफोर्स की लैंग्वेज में बोला जाता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। बस उसी में आपका DFT टेस्ट होता था, इसे डायनामिक फैक्टर टेस्ट बोलते हैं, जिसमें 15 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, जो आपको जीके मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन, जीके नहीं भाई, मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन होते थे, ठीक है। और मोस्टली कैंडिडेट क्लियर कर जाते थे, बट 20 में मैं बोलूँ तो एक दो तो ऐसे रहते जो फेल हो जाते थे वहाँ पे भी। तो एक इंग्लिश का यह टेस्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेस्ट क्यों, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा आ जाता है, ग्रुप डिस्कशन टास्क, जिसे JD बोलते हैं। भाई देखो JD पे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आउट होते, मैं एवरेज बोलूँ तो 15 में कभी कभी मतलब कि 5-6 भी सेलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब सेलेक्ट हो जाए, लेकिन कभी कभी 15 में 12-13 एवरेज मैं बोलूँ तो 15 में 10 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया जाता है, 5 कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। तो वो एक इंग्लिश में बोलने का, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड, लाइक आपने इंग्लिश से कुछ ऐसा स्पीकिंग वगैरह कभी कुछ किया नहीं है, बस रूल्स पढ़ लिए, एग्जाम निकल गया और फिर वहाँ पे GD के लिए, तो फिर थोड़ा सा पंगा टाइप, मतलब थोड़ा सा डर रहता है, पहले से डर रहता है, और फिर वही जाके हमें वहाँ पे लाइक डर जाते हैं कि भाई अभी बिल्कुल बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है कि अभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा इंग्लिश का, तो उसके लिए इंग्लिश को अपने को पहले प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, आपका मान लो वो जो हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे मान लो आप GD क्रैक कर गए, आपका इंग्लिश अच्छा था, आपने क्रैक कर दिया, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब आपको जगह जगह फॉर्म फिल करने पड़ेंगे भाई, वो तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जब ट्रेनिंग पे जाओगे वहाँ पे आपका पढ़ाई होगा ना, तो उससे पहले क्या होगा, सबका सब पढ़ाई वहाँ पे, अगर आप ये हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, सबका सब वहाँ पे पढ़ाइयाँ इंग्लिश भी होती है। आपके सभी कोई ना कोई दोस्त होगा डेफिनेटली, आप उससे पूछ सकते हो भाई किस लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाती है, सबका सब इंग्लिश में होता है।
तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये कुछ स्टेप्स आते हैं। अब इन्हें कैसे कवर अप कर लें, कैसे देखो प्रिपरेशन में एग्जाम के लिए बोलो, एयरफोर्स पे जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहला नंबर, एयरफोर्स एग्जाम क्रैक करने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट को सबसे मजबूत बनाना होगा, सबसे मजबूत बनाना होगा इंग्लिश सब्जेक्ट को। जितना ज़्यादा मजबूत करो कि आप वाई ग्रुप पे हो, वाई ग्रुप में एसएससी के कैंडिडेट भी फॉर्म फिल करते हैं, लाइक जो जीडी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, मैं सीजीएल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो मोस्टली वो जीके और रागा और जो उनका मतलब रागा नहीं, मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन अच्छा बना ले जाते हैं, लेकिन फेल कहाँ पे होते हैं, थोड़ा इंग्लिश पे थोड़ा सा आके इनसे। तो प्रिपरेशन आप करते हो ना इस वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई वो लोग वीक होते हैं, लेकिन उनका मोस्टली फोकस रहता है लाइक हिंदी सब्जेक्ट पे, आप हिंदी पढ़ते नहीं हो, आपको केवल इंग्लिश पे फोकस रहना चाहिए। तो टारगेट रखो कि इंग्लिश पे कम से कम 15 to 16 स्कोर जाना चाहिए, और इसके लिए वोकैब सेक्शन सबसे पहले आना चाहिए। वोकैब्स जितना अच्छा करोगे डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि वोकैब ऐसा एक मतलब पार्ट होता है जो आपका 5 से 6 नंबर का आता है, और आप वोकैब को इग्नोर मार दोगे तो भाई नंबर गए, क्योंकि कितना भी वो कैब को इग्नोर मारो भाई कट ऑफ 10 नंबर जाता है। तो 10 को टच करने के लिए क्या होगा, 10 को टच करने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए सबसे पहले वो कैब्स डेली का रूटीन बना लो कि भाई डेली 10 एंटोनिम 10 साइनोनिम याद करने, इडियम सब्स्टिट्यूशन याद करने। अगर 50-50 भी डेली याद करोगे तो कितना हो जाता है भाई, मैं 60 × 50 कर देता हूँ तो कितना 60 × 50 3000 हो जाते हैं। बहुत इतने से ज़्यादा मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के लिए मेरे पास लूसेंट है, आप ये कंप्लीट कर लेते हो ना, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इसी से हमेशा इसी से आते हैं, इसी से एक पैसेज मुझे मिला है जो एयरफोर्स को उसमें आया हुआ था, तो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा, मतलब मैंने मेरी शिफ्ट में ही आया हुआ तो मैं ऑलरेडी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। बाकी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता देता हूँ, पेपर निकालना है तो डेफिनेटली कोई एक टीचर पकड़ लो और उनसे सेल्फ स्टडी करते रहो। सेल्फ स्टडी पे जितना फोकस करोगे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लाइक ये आपका लूसेंट है, इसमें अब पेपर निकालने के लिए क्या है, पेपर निकालने के लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव, जबकि स्पीकिंग के लिए थोड़ा आपको टेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो दोनों को साथ में लेके चलो, जब फेज सेकेंड एग्जाम आपका जीडी होगा ना तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बाकी यही चीज़ें हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, आप में से कोई भी ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहता है डेफिनेटली परीक्षा ऐप पे जाके लगा सकते हो। वहाँ पे है क्या, मतलब परीक्षा पे लगाओ और कहीं भी लगाओ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है, अभी वहाँ पे 15 टेस्ट हैं, जो अप्रैल वाला एग्जाम है, लगभग 50,000 लोग अभी वो कर चुके हैं। आज मैंने एक स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम चैनल पे किया था। तो क्या है मेरा कहने का मतलब कि जितने भी लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं ना उनको बहुत फ़ायदा होता है। ऑनलाइन टेस्ट में लाइक आप पहले से पहले रैंकिंग देख पाते हो, रैंकिंग के बाद नेगेटिव मार्किंग होता है, सेम टू सेम न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक ऑफलाइन का है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ऑफलाइन का प्रैक्टिस सेट है ये एग्जाम्पल के लिए, ये नहीं है, ये ग्रुप डिस्कशन का बुक है, इस बार मैंने मंगाया था, ठीक है, एग्जाम दिखाने के लिए। तो ये मान लो कि एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें ये पता नहीं कब का पब्लिश है, कब के क्वेश्चन है, जबकि ऑनलाइन में क्या होता है न्यू पैटर्न पे न्यू क्वेश्चन आते रहते हैं। ऑनलाइन में हमें रैंकिंग पता चलती है डेफिनेटली, और प्राइस सेम पड़ जाता है, प्राइस सेम लगभग 140-50 का ये पड़ता है, 140-50 का वो पड़ जाता है। सो अब मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप कहीं भी ऑनलाइन लगा सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता भी देता हूँ, ग्रेड अप करके एक है, अच्छे टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक पे अच्छे टेस्ट अवेलेबल है, परीक्षा पे टेस्ट अवेलेबल है, और भी आपको फ्री पे मोनो क्लास में लगाने को मिल जाएंगे। आपको जहाँ भी मन हो तहाँ लगाओ, मतलब वहाँ पे लगाओ, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, परीक्षा पे लगाओगे कि तो फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे अगर आपको कभी कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे बता सकते हो। नंबर ऑफ टेस्ट अभी जैसे वहाँ पे 20 है 15 है, ठीक है, उनके नंबर एग्जाम तक मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 30 करा दूंगा और सबके सब ओपन करा दूंगा, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिस करोगे, ऑनलाइन रैंकिंग देखोगे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने आपसे आगे जा रहे हैं, कितने आपसे ऊपर हैं, कितने आपसे नीचे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। डेफिनेटली यही है। और बाकी बाई करते समय कोड को, हाँ एक बात और, एक बार बाई कर लोगे तो मतलब कोड का ऑप्शन आता है, ऑनलाइन 50 डाल, ऑनलाइन D50 डालना, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक बार बाई कर लोगे ना तो दोबारा कभी भी बाई करोगे एक्सप्लोर के ऑप्शन, तो वहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं जैसे एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई और एयरफोर्स XY, ये ऐसे हुए, ठीक है, जो अभी तुझसे 2 महीने पहले आए थे। उसके रैली वाले जो अभी से 2-3 महीने पहले जब रैली भर्ती आई थी वो वाले टेस्ट मिल जाएंगे, रैली एक्स, रैली वाई, रैली XY। फिर उसका अप्रैल स्पेशल जो होने वाला है, एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स XY, कोस्ट गार्ड नाविक DB, कोस्ट गार्ड नाविक GD, ये भी मिल जाएंगे। उसके बाद NDA का, नेवी SRAAMR का, और उसके बाद आर्मी भर्ती का, ऐप कैट का, वो सब के सब टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कोई क्वेरी आए तो डेफिनेटली कॉमेंट में पूछ लेना, मैं जरूर आपको बता दूंगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा मेन मोटिव ये था कि इंग्लिश पे स्पीकिंग पे फोकस करना है तो थोड़ा टेंसेस पे फोकस करो और थोड़ा इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान दो अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन पे, अगर एयरफोर्स को क्रैक करना चाहते हो, क्योंकि एयरफोर्स में इंग्लिश का अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी एज वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ना लगा हो तो डिसलाइक मार देना। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।